हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिनसुंग को देखते हैं जो कि एक म्यूज़िक ग्रुप एस्टा का मेंबर बन गया है और डेब्यू करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो एक लेटर पढ़ रहा है जो उसे एजिन ने भेजा था और उसमें एजिन अपनी कड़वी बातों के लिए जिनसुंग से माफ़ी मांग रही है और लिखती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ स्ट्रेंज बिहेव किया, पर यह भी एक सच है कि मेरा हमेशा से ही मेरे लंच पार्टनर यानी तुम पे क्रश था, पर मैं खुद को ही बेवकूफ़ बनाती रही ये सोचकर कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं थी क्योंकि हमारे बीच इतना डिफरेंस जो था, पर अब मैं पछता रही हूँ। मैंने तुम्हें सच में बहुत चाहा था। अब तो मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी बनकर तुम्हारे साथ रहूँ। नेक्स्ट सीन में हमें वही पिछले एपिसोड के लास्ट में जो चल रहा था वही दिखाते हैं, जहाँ एजिन यांगहेन को बता देती है कि वो ही जीनी है और यांगहेन गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, तुम्हारे लिए ये सब एक फ़न था। मैं दिन में तुम्हें बुली करती रही, मारती रही और रात को तुम्हें बेस्टी कहती रही। मैं तुम्हारे लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती रही। तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत एंटरटेनिंग रहा होगा ना। एजिन कहती है मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली हूँ। तुम तो पहले से ही मेरी फ्रेंड बन चुकी थी और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। यांगहेन कहती है कि फिर भी तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। एजिन पूछती है अगर मैं शुरू में ही तुम्हें बता देती कि मैं ही जीनी हूँ तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनी रहती। यांगहेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो चली जाती है। एजिन बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर हमें किसी की शेडो भी दिखाई जाती है जो कि हंस रही है। अगले दिन यांगहेन और किमोरिन कैफे में मिलते हैं। किमोरिन कहता है कि मैं अब खुद को बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। यांगहेन बोलती है कि तुम इस कैफ़े में पहले भी आए थे ना और तुमने तो आज तक कभी अपने ग्लासेस नहीं उतारे, तो उस दिन तुमने अपने आई ग्लासेस क्यों उतारे थे। फिर वो कहती है कि चलो अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हम दोनों की रिलेशनशिप में मैं ही सिंसियर रही हूँ, तुम्हें तो इस रिलेशनशिप की कोई परवाह ही नहीं है। वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। स्कूल में अब फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और किमोरिन और यांगहेन का ब्रेकअप भी हो चुका है। एजिन यहाँ पर सोच रही है कि इन दोनों का रिलेशनशिप एकदम ऑकवर्ड सा हो गया है और मेरा और यांगहेन का भी यही हाल है। और फायर एक्सटिंग्विशर के इंसिडेंट के बाद तो से तो कोई बात ही नहीं करता, उसे सब इग्नोर करते हैं और मीजिन तो बस सबके सामने खुद की फेक इमेज बनाने में ही लगी रहती है। यांगहेन जब जा रही होती है तो उससे मीजिन का एक स्पॉन्सर्ड नेल पेंट नीचे गिर जाता है तो उसे फिर से बुरा भला कहने लग जाती है। ये देखकर सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एजिन उसी समय अपने अकाउंट से एक पिक्चर पोस्ट कर देती है और हैशटैग में फेक जिनी को मेंशन कर देती है। क्लास में सब लोग मीजिन के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये इतने दिनों से हमें पागल बना रही थी। वो खुद की इमेज क्लियर करने की कोशिश करती है पर कुछ खास नहीं होता। एजिन को ये सब अच्छा लग रहा होता है और साथ में यांगहेन भी समझ जाती है कि ये सब एजिन ने उसे बचाने के लिए किया है। एजिन यांगहेन से फिर माफ़ी मांगती है तो वो कहती है कि अगर तुम जीनी ना होती तो भी शायद मैं तुमसे दोस्ती करती, पर एजिन बीच में ही उसे बोल देती है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं होता। घर आकर एजिन सीधा अपने रूम में जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे बुलाकर उसे उसके इस बिहेवियर का रीज़न पूछती है और कहती है कि वो बहुत दुखी होती है कि उनकी इकलौती बेटी उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। एजिन कहती है कि मैं अब ये और नहीं सुनना चाहती कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, मेरी सिस्टर का क्या, मुझे जवाब दीजिए। उसकी मॉम कहती है कि एजिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। पर वो उन्हें धक्का देकर अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब एक लड़की गार्डन में आ रही है और एजिन उसे आवाज दे रही है। अब वो एजिन की आवाज नहीं सुनती तो एजिन रूट के गार्डन में से बाहर जा रही होती है तो वो एजिन के पीछे आने लगती है। तभी एजिन भागने लगती है और रोड पर एजिन को एक गाड़ी से बचाने के चक्कर में वो लड़की खुद एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और यही एक बुरा सपना है जो बार बार एजिन को डराया करता है। एजिन जब पीटी क्लास में होती है तो हम देखते हैं कि एक लड़की ने उसके बैग में से उसका फ़ोन निकाल लिया है और ये लड़की मीजिन है और उसका जीनी वाला अकाउंट देख रही है। एजिन जब वापस क्लास में आती है तो अपना फ़ोन ना पाकर परेशान हो जाती है। तब हम देखते हैं कि मीजिन ने जीनी वाले अकाउंट से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में पिक पोस्ट कर दी है। वो सबको ये प्रूव करना चाहती है कि वो ही रियल जीनी है। एजिन ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। मीजिन जिस अंदाज में एजिन को देख रही होती है वो भी बड़ा अजीब होता है।
किमोइन और यांगहेन भी हैरान से देख रहे होते हैं। इस सीन के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है और एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें एक रैंडम सीन दिखाया जाता है कि किमोरिन जहां अपने बारे में बता रहा है कि वो एक दिन सुसाइड करने वाला था और वो यहाँ पर एक लेडी से बात कर रहा है और बता रहा है कि मेरे फादर एक बहुत ही रिच मैन थे और उन्हें अपने बिजनेस में लॉस होने से बहुत नफरत होती थी और मैं जो उनका बेटा था उन्हें मेरी खुशी से भी कभी कोई मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें तो बस मेरे टॉप ग्रेड्स चाहिए थे और कभी जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो मुझे बहुत पीटते थे। वो बताता है कि मेरे फादर अब नहीं रहे तो मुझे इसका कोई ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ। इसके बाद वो लेडी उससे पूछती है कि आजकल तुम कैसा फील करते हो, तो वो यांगहेन के साथ अपने बर्ताव को याद करने लगता है। उसके आगे सब वो इंसिडेंट्स आने लगते हैं जब उसने यांगहेन के साथ बुरा बर्ताव किया था और इसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन वही स्कूल का होता है जहाँ पर एजिन मीजिन के पास जाकर कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। वो दोनों बाहर आते हैं तो एजिन कहती है कि मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो। मीजिन कहती है मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें तो वैसे भी लोगों की अटेंशन पाने के लिए उन्हें धोखा देना पड़ रहा था, चलो हम दोनों ही इसे एक सीक्रेट रखते हैं। एजिन कहती है नहीं, मुझे अभी मेरा फ़ोन चाहिए। मीजिन कहती है यहाँ सिर्फ मैं ही झूठी नहीं हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भी पूरा पर्दाफाश कर दूंगी, फिर तुम देख लेना कौन ज्यादा सफर करेगा। एजिन डर जाती है। किमोइन स्कूल ऑफिस में चुपके से मीजिन की प्रोफाइल की पिक्चर ले लेता है और मीजिन इधर जीनी के अकाउंट पे यांगहेन और एजिन के मैसेजेस पढ़कर उनका मजाक बना रही होती है और वो जिनसुंग के भी मैसेजेस पढ़ लेती है और यहाँ पर वो जिनसुंग ने जो वीडियो जीनी को भेजा था और एजिन ने अभी उसे नहीं खोला था, वो उस वीडियो पे भी क्लिक कर देती है। एजिन एकदम परेशान सी क्लास में वापस लौटती है और यहाँ लगता है यांगहेन भी उसे देखकर परेशान है। एजिन अपने कंप्यूटर से अपने जीनी वाले अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देती है, जिससे जब मीजिन उस अकाउंट पर अपनी पिक पोस्ट करने के लिए उसे ओपन करती है तो उससे पासवर्ड ओपन नहीं होता और वो भड़क जाती है। एजिन एक नया फ़ोन खरीद लाती है और उससे वो किमोइन से चैट करती है तो वो उसे अपने घर पर बुलाता है। किमोइन उसे बताता है कि मुझे मीजिन के पास्ट के बारे में कुछ पता चला है। वो कहता है कि हम उसके बारे में जितना सोच रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो बताता है कि मुझे एक लड़की के बारे में पता चला है जो कि मीजिन के पिछले स्कूल में पढ़ती थी और उससे मिलने पर मुझे ये पता चला कि मीजिन जितनी सोशल और फ्रेंडली बनती है ये उसका ट्रू फेस नहीं है और उसका ये पैटर्न है कि एक लड़की जो अकेली पड़ जाती है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि उसने तुम्हें किया। फिर उसने सेई के बालों को छोटा करवा दिया, क्लास में यांगहेन को ह्यूमिलेट किया और पिछले स्कूल से भी वो इन सब बातों के कारण ही निकाल दी गई थी। एजिन कहती है पर वो जीनी क्यों बनना चाहती है, तो किमोइन कहता है कि शायद तुम्हारे फॉलोअर्स देखकर उसका लालच बढ़ गया है। जीनी इंस्टाग्राम की क्वीन है और अब वो इन सब जीनी के फैंस को जीतना चाहती है। वो कहता है कि मीजिन एक सोशियोपैथ है और उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। यांगहेन पर चोरी का इल्जाम भी उसी का ही तो आइडिया था। जब क्लास में सब उसके जीनी होने पर शक कर रहे थे तो वो कैसे नर्वस और टेंशन में आ गई थी और अब तो तुम्हारी वीकनेस भी उसकी पकड़ में आ गई है और अब तो वो फायदा उठाएगी ही। एजिन जब गार्डन में बैठी होती है तो मीजिन का मैसेज आता है कि मुझे अपना पासवर्ड दो, नहीं तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि किमोइन ने अभी भी एक बात एजिन को नहीं बताई थी जो उस लड़की ने उसे बताई थी, पर उसने एजिन से वो बात छुपा कर रखी है। उस लड़की ने किमोइन को बताया था कि मीजिन जो चाहती है उसे पाने के लिए वो किसी की भी लाइफ बर्बाद करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। इसके बाद किमोइन भी उस लड़की से एक सवाल करता है और जो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को यांगहेन को किमोइन का मैसेज भी आता है कि क्या तुम सो गई। और अगले दिन क्लास में जब यांगहेन उसे देख रही होती है तो उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि रात को इसी ने मुझे मैसेज किया था। तभी हम देखते हैं कि यांगहेन के सामने मीजिन अचानक से आकर बैठ जाती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के साथ, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, फिर से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।